तो निर्गमन 33, एक्सोडस 33, निर्गमन 33। पिछले हफ्ते हमने इस संदेश का पहला भाग बांटा था, है ना, परमेश्वर के मार्ग या परमेश्वर के तरीके, है ना। और आज परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करेंगे। ये निर्गमन 33 वर्ष नंबर 14 में हम देखते हैं, है ना। यहोवा ने कहा था कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। सो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद सुंदर सी आराधना भेंट, जो 4 पंक्तियाँ हमने सुनी कि आपकी तरह कोई नहीं है और ना ही कोई बन सकता है। परमेश्वर, आपने अपना जीवन दिया हमें और अपना जीवन हमारे लिए भी दिया परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक विश्वासी जीवन के लिए। जिस प्रकार से हम वचनों को सुने, उनका आदर करें, जिस प्रकार से हम कलीसिया में हैं, संगति में हैं, हम मांगते हैं आपसे परमेश्वर की वचनों के द्वारा ना ही सिर्फ आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर, लेकिन एक संबंध, एक गहरा रिश्ता हम आपके संग हो सके परमेश्वर। जिस प्रकार से इस वचनों में हमने देखा कि मूसा परमेश्वर के तरीके जानना चाहता है, एक संगति जानना चाहता है, एक रिश्ता चाहता है, एक आराधना का तरीका चाहता है कि वो और भी गहराई से आपको जान सके, पहचान सके। हम प्रार्थना करते कि हमारी भी यही इच्छा हो परमेश्वर। जो भी हम परिस्थितियों से गुजरते हैं या देख रहे हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर इस वर्ष के लिए जैसे हमने प्रार्थना की, यही हमारी इच्छा भी हो कि हम आपको और भी करीबी से जान सकें, आपके संग संगति और बेहतर हो सके, आपकी आराधना और बेहतर हो सके परमेश्वर, और लोगों को और भी हम पहुंच सकें परमेश्वर। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पिछले हफ्ते हमने संदेश उत्पत्ति 33 के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से लोग कनान देश में से जाने से पहले लाल समुद्र पार करके आए, और जब मूसा परमेश्वर के संग संगति कर रहा पहाड़ पर, तो लोग नीचे एक मूर्ति बना के उसकी आराधना कर रहे थे, और कैसे वो नीचे आया और कैसे उनको परमेश्वर के वचनों के द्वारा और जो कार्य उसने कहा, और परमेश्वर उस वक्त उससे कहता है कि जो भी मैंने तुझसे वादे किए हैं कनान देश में लोगों को भेजने के लिए, जो आशीष मैं देने वाला वो मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा। स्वर्गदूत तेरे संग आएगा, तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं तेरे संग नहीं आऊँगा। तुम लोग चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे संग नहीं आऊँगा इस पाप की वजह से। और किसी ने कहा कि ये तो वही वाली बात हो गई कि शादी करो लेकिन मियाँ बीवी अलग कमरे में रहेंगे, कि सब कुछ दूंगा लेकिन मैं नहीं आऊँगा। और मूसा उस बात को पहचानता और कहता है नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो फिर हमें भी नहीं जाना है। और एक इंसान की प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना की वजह से परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर वर्ष 14 में कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। और हमने कहा था इसके बारे में कि जब हम परमेश्वर के तरीकों के बारे में कहते हैं या उसके मार्ग के बारे में, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर जब कुछ करता है तो क्यों करता है। भजन संहिता 103:7 में लिखा है कि इज़राइल परमेश्वर के कामों को जानता था, बट मूसा परमेश्वर के कार्य को, रास्तों को जानता था। यानी अगर परमेश्वर कुछ कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है। मूसा की ये प्रार्थना थी, मुझे तेरे मार्ग दिखा। क्यों? ताकि वो संगति बेहतर हो सके, और परमेश्वर की विश्राम में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। क्यों? ताकि हमारी आराधना बेहतर हो सके। तो ये 2 चीज़ें उसके मन में हैं कि मुझे आपकी तरीके जान जाऊं ताकि मैं आपकी संग संगति बेहतर कर सकूं, और मैं आपकी उपस्थिति में रहूं ताकि मैं आपकी आराधना बेहतर कर सकूं। और यही हमारी भी प्रार्थना है कि परमेश्वर ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। हम आपकी उपस्थिति में हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में हो, लेकिन तेरे मार्ग हम देख सकें। और हमने ये भी कहा था कि जो लोग इसको जानते हैं उनके जीवन में क्या है? विश्राम, स्थिरता और संतुष्टि, है ना। और यहाँ पर इसी कहानी को आगे देते हुए मैं सोच रहा था कि
दूसरे राजा का 6वां अध्याय, अगर हम उस अध्याय को पढ़े हैं तो याद है सीरिया का राजा इजराइल के संग लड़ाई कर रहा है, और वो जो भी योजना बनाता है इजराइल को पता चल जाती है। तो अपनी वो सब लोगों को बुला के कहता है कि तुम में से कौन है जो इजराइल की ओर है, कि मेरी सारी बातें उनको पता चल रही हैं। तो उसकी सेना के लोग कहते हैं हम में से कोई उसकी तरफ नहीं है, लेकिन उनके पास एलिशा है। आप यहाँ पर जो भी बात करते हो परमेश्वर वहाँ पे उसको सब बता देता है। जाओ एलिशा को लेके आओ, मुझे वो आदमी चाहिए। तो घुड़सवारों सबको भेजता है लाने के लिए। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो एलिशा का जो दास है वो देख के डर जाता है, कहता है देखो इतने सारे घोड़े, सीरिया का राजा हमारे विरुद्ध आ गया है। और एलिशा कहता है स्वाभाविक नज़र है, विश्वास की नज़र चाहिए, परमेश्वर इसकी आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुलती देखता है कि परमेश्वर की सेना ने पूरा घेरा डाला हुआ है। तो ये कहानी में हम यही देख रहे हैं कि क्या मैं वो एलिशा की तरह होना चाहता हूँ कि मैं देख सकता हूँ जो नॉर्मल विश्वासी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि एलिशा को परमेश्वर, हम लोग छुपे कमरे में प्लान कर रहे हैं, बट परमेश्वर एलिशा को बता देता है, क्योंकि उनकी मित्रता है, दोस्ती है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये भी कहा था ना, मैं क्या अब्राहम को बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं सोदम गमोरा में, क्या मैं उसको बताऊं, क्या मैं उससे पूछूं कि मैं क्या कर रहा हूं। इन अ सेंस कि उनकी इतनी संगति है कि परमेश्वर कहता है मेरे कुछ कदम लेने से पहले चलो अब्राहम से पूछ लेता हूं। दाऊद भी इस बात को जानता है, इसलिए कहता है कि तेरे मंदिर के द्वार पर एक दिन 1000 से बेहतर है कहीं और रहने से, है ना। मेरे महल में 1000 दिन रहूंगा, लेकिन तेरे मंदिर के द्वार पे एक दिन तेरे संग संगति करने में ज़्यादा बेहतर है, कि वहाँ पे मैं ज़्यादा तुझे देख पाऊंगा। और यीशु मसीह ने नए नियम में हमसे भी यही कहा है, उत्पत्ति यूहन्ना 15:15 में, मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, जो भी मेरा पिता मुझसे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, हमारे संग भी है। लाइक मूसा ये कह रहा है कि तुम्हारी उपस्थिति हमारे संग हो। नए नियम में विश्वासियों को ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। जब हमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है। इब्रानी 13 में उससे लिखा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे संग है। लेकिन मूसा किस वजह से ये संगति मांग रहा है, ये उपस्थिति मांग रहा है, कि वो उसकी आराधना बेहतर कर सके। और विश्वासियों को जब अगर हमारे पास उपस्थिति है तो हम अपने आप से ये पूछते हैं, क्या हमें एहसास है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हैं। राइट, मत्ती में परमेश्वर कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं वहाँ हूँ। तो आप कलीसिया में हो, जब आप अकेले हो तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, जब आप कलीसिया में हो तो भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। तो अगर मैं कलीसिया में हूँ, क्या मुझे पता है कि मैं उसकी उपस्थिति है, क्या मुझे उसका एहसास है। कौन सी चीज़ इज़राइल को दूसरे देशों से अलग कर दी थी, कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से इज़राइल और दूसरे देशों में फ़र्क था। परमेश्वर की उपस्थिति। याद है, आग का खंबा उनके संग था, तो दूसरे देश उसके नज़दीक भी नहीं आ सकते थे। तो वो कौन सी चीज़ है विश्वासियों में जो हमको अलग करती है दूसरे लोगों से। हमारे घर, हमारे कपड़े, हमारे दोस्ती, हमारा कार्य नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति। और 2 विश्वासियों में भी ऐसा हो सकता है कि एक जानता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब क्या है, और दूसरे को पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, उसे लगता है मैं अकेला हूँ, और परमेश्वर कह रहा है लेकिन मैं तुझ में बसता हूँ, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं है। और एक है जो हमेशा कुड़कुड़ा रहा है और कह रहा है कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ, और दूसरा कह रहा है हाँ लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, और उसने वादा किया ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। तो 2 अलग तरीके से लोग जिएंगे, दोनों विश्वासी हैं लेकिन दोनों अलग तरीके से जीवन जिएंगे। एक सर झुका के हमेशा और दूसरा सर उठा के हमेशा। क्यों? उनको एहसास है। और मूसा यहाँ पे ये मांगता है परमेश्वर से, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर की उपस्थिति में जीना ये सबसे बड़ा आशीष है। राइट, आप बोलोगे मतलब क्या है? देश के कोई भी सबसे मुख्य अधिकारी के पास उसकी उपस्थिति में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत दूर ही आपको रोक दिया जाएगा। कौन हो, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या है, किस लिए मिलना है, ये वो सब। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए क्या करना है? सिर्फ उसको आवाज़ देनी है,
वो ऑलरेडी है हमारे साथ। और अगर हम इस आशीष को समझ नहीं पाए तो हम अपनी जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के कार्य को समझ भी नहीं पाएंगे। हम जब हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने इस्राएल को कहा था तुम्हें दूसरों से अलग होना है, तुम ऐसे जीना जैसे तुम मेरी उपस्थिति में, और मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग है और मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और ये हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारी हृदय की इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में ऑलरेडी हूं। अगर हम सच में समझ जाएं कि जो भी हम कर रहे हैं, जहां पर भी हम जा रहे हैं, हम लोग कई बार प्रार्थना करते परमेश्वर मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मेरे संग चलना। परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना भी क्यों कर रहे हो, मैं तो हमेशा से हूँ तुम्हारे साथ। अगर हमको एहसास भी हो जाए कि परमेश्वर हमारे संग हमेशा है, तो कई सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। बीच में एक फैशन बोल सकता हूँ निकला था, सब लोग ब्रेसलेट बांध रहे थे, WWJD, मतलब व्हाट वुड जीसस डू, याद दिलाने के लिए कि जब भी उस पट्टे को देखोगे तो तुम सोचने से पहले सोचोगे इस परिस्थिति में यीशु क्या करता। ज़्यादा दिन चला नहीं, बिकॉज सब लोग बोल रहे थे हटाओ इसको यार, बार बार यीशु हर चीज़ में हम लोग को सोचना पड़ रहा है। और परमेश्वर कह रहे हैं वही तरीका भी है जीने का, क्योंकि तुम इसको हटा सकते हो लेकिन असलियत को बदल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं अंदर हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और क्यों हमारी ज़रूरत है, क्यों हमें याद रखना चाहिए इस बात को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण तरीका है। हम सुबह बता रहे थे कि कई वर्ष पहले हम मिशन ट्रिप के लिए भूटान गए थे और वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करना अलाउड नहीं है। अगर आप किसी से सुसमाचार बांट रहे हो और किसी ने सुन लिया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, मिनिमम 2 साल। वहाँ पर हम जब घूम रहे थे तो लोग वहाँ सुबह उनके अपने मंदिर में आते हैं और 107 बार चक्कर काटते हैं उसके, और फिर काम पे जाते हैं। रोज सुबह काम पे जाने से पहले 107 चक्कर काटते हैं और फिर काम पे आते हैं। ये उनके लिए नॉर्मल है। हम लोग ने एक चक्कर काटा, बोला ये क्या हो रहा है था, और हमने फिर प्रार्थना करनी शुरू की लोगों के लिए, और हम लोग गोल गोल घूम रहे और हम लोग वचन बोल रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे हल्के हल्के, मतलब ताकि किसी को सुनाई ना दे। लेकिन हम उनको लिए बोल रहे थे कि परमेश्वर इस चीज़ को तोड़ो यहाँ पर, ताकि वो आपको जान सकें। ये लोग गोल गोल घूम रहे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं कि इनके संग परमेश्वर है या नहीं है। और ये सोच रहे कि 107 बार चक्कर काटने का जब हम काम पे जाएंगे तो आप उनके संग होगे, लेकिन उनको पता भी नहीं है। लेकिन आदत से वो लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, ताकि उनको ऐसा लगे कि हमने कुछ किया है, तो अब 107 चक्कर काटे तो अब कम से कम खुश होकर बोलेगा चलो इनके संग चलते। बट उनको पता भी नहीं है। और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में समय आएगा जब हम निराश हो सकते हैं ना। मूसा देख रहा है कि मैं परमेश्वर के संग संगति कर रहा हूँ और लोग नीचे मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, और वो निराश हो सकता है कि क्या इनको पता नहीं, अभी लाल समुद्र पार करके आए हैं, परमेश्वर की चमत्कारों को हम देख रहे हैं, और ये फिर भी जान रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसके संग बात कर रहा हूँ, और फिर भी इतनी जल्दी इनका मन फिर गया। और वो निराश हो सकता है, कहता है ये क्या हो सकता है। लेकिन वो इसलिए कह रहा है कि वो कह सकता है कि मुझे बुरा लग रहा है परमेश्वर, इतना हम कर रहे हैं, इतना आपने मुझे काम दिया, इतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं पड़ी। ये लोग अपनी मन मर्जी करे जा रहे हैं, जैसे इनको जीना है वैसे जी रहे हैं। मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपने कामों में ही लगे हुए। उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति उसको संभालेगी। जब वो निराश होगा, परमेश्वर की उपस्थिति उसको संभालेगी। जब वो अकेला महसूस करेगा कि ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति उसको संभालेगी और उसको विश्राम भी देगी। जब उसको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसको संभालेगी। सेम चीज़ है हमारे जीवन के लिए। हम भी कभी निराश हो सकते हैं, हम भी कभी अकेला महसूस कर सकते हैं, हम भी कभी महसूस कर सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। उस समय में हमें याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग है और वो हमें विश्राम देगा। हमको अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने।
वर्ष नंबर 14 में परमेश्वर लिखता है, यहोवा कहता है उसे, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे, आप यीशु मसीह को देखोगे, आप इसको पहचानोगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति साथ में है। जहां पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको एहसास होगा। अगर आप परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, या परमेश्वर की जो भी कार्य है, जो भी परमेश्वर ने कहा है करने के लिए, अगर आप वो कर रहे हैं, और अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, तो गारंटीड आपको उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। आप आदर करोगे। जहां पर उसकी उपस्थिति होगी, वहां पर उसका मकसद भी होगा। जहां उसका मकसद होगा, वहां पे वो कार्य भी पूरा करेगा। जहां पे वो कार्य पूरा करेगा, आप उसके सामर्थ्य को भी देखोगे। जहां उसके सामर्थ्य को भी देखोगे, वहां पे उसके वचनों को भी सुनोगे, और वहीं पे छुटकारा भी मिलेगा। जहां उसकी इच्छा होगी, वहां पे उसकी उपस्थिति होगी, वहीं उसका मकसद होगा, वो ज़रूरतें पूरी करेगा। उसका सामर्थ्य देखोगे, उसके वचन की, उसकी आवाज़ सुनोगे और छुटकारा पाओगे। कहाँ पर है ये बात? हर जगह है बाइबल में। लूका के 5वें अध्याय में पंक्ति नंबर 17 में यीशु मसीह घर में बैठे हैं, और वहाँ पे लिखा है पंक्ति नंबर 17 में कि उसकी उपस्थिति वहाँ पर लोगों को चंगाई देने के लिए मौजूद थी। फरीसी लोग घर में बैठे हैं, पूरा घर भरा हुआ है, उसकी उपस्थिति वहाँ पर है, और वो चंगाई देने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है उससे, कोई मांग रहा नहीं है। और थोड़ी देर के बाद आवाज़ आनी शुरू होती है छत से। कुछ लोग छत को साफ कर रहे हैं, फिर छत को खोलना शुरू किया, फिर 4 दोस्त खटिए पे अपने दोस्त को नीचे भेज रहे। वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर अंदर बैठा हुआ, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसकी इच्छा है कि वो चंगाई देगा, अब उसके सामर्थ्य को देखना है। तो जब उसको नीचे लेके आए, तो यीशु मसीह ने उसको एक सवाल पूछा, क्या तू पापों की क्षमा चाहता है? तो लोग बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, पापों की क्षमा? ये तो परमेश्वर ही पाप को माफ कर सकता है। तेरे पाप क्षमा हुए, और उठ और चल। तो क्या हमने यहाँ पे देखा, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम हो रहा था? वहाँ उसकी उपस्थिति थी, राइट। उसका मकसद क्या था? कि चंगाई हो और परमेश्वर की महिमा हो। क्या वो पूरा हुआ? क्या परमेश्वर का सामर्थ्य दिखा? क्या परमेश्वर के शब्द से आवाज़ आई? क्या छुटकारा मिला? हाँ, आप पूरे नए नियम में देख लो, जहाँ पर भी यीशु मसीह जाएंगे, पुराने नियम में देख लो, जहाँ पर भी जाएंगे ये सारी बातें होंगी। जहाँ जहाँ वो होगा, जहाँ जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा में होंगे, वहाँ वहाँ हम उसके कार्य को देख पाएंगे, उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ। और ये नहीं सोचना कि अगर मैं परमेश्वर के इच्छा के बाहर जीऊँगा, जैसे मेरी मन मर्जी है वैसा करूँगा, और फिर वो मेरी सारी बातों को, ज़रूरतों को पूरा करे, नहीं करेगा। आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहकर उसकी आप महिमा नहीं कर सकते हो। उसकी योजना जो आपने उसने हमारे जीवन के लिए बनाई है, उस योजना से बाहर रह के अपनी मन मर्जी करके आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो मुझे आशीष देगा। दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जहां पर उसकी महिमा नहीं होगी, वहां पे उसकी उपस्थिति और सामर्थ्य भी आप नहीं देख पाओगे। याद रखना, परमेश्वर किसी इंसान का कर्जदार नहीं है, और उसने हमें बनाया उसकी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं। हम देख रहे हैं मत्ती के 13वें अध्याय में, हम देखो, जब आप उस अध्याय को पढ़ते हो, तो यीशु मसीह जा रहा है अपने घर, जहां से वो पैदा हुआ है। वहां पे उसके भाई बहन हैं, मरियम के दूसरे बच्चे हैं। कुंवारी थी मरियम जब यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद उसको और भी बच्चे हुए, कुंवारी नहीं थी वो, है ना। गलत सिखाया जाता है कि वो कुंवारी ही चली गई, नहीं, कुंवारी नहीं गई, उसके और भी बच्चे हैं। मत्ती के 13वें अध्याय में लास्ट की 4-5 पंक्तियों में बच्चों के नाम भी है। और वहां पे गया, और उसके भाई बहन उस पर भरोसा नहीं कर रहे, और यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने घर में नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी। क्यों? क्योंकि इनको मेरे पर विश्वास नहीं है। तो परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है उस पर।
क्या ये हो सकता है कि हम सब यहाँ पे विश्वासी बैठे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हम जानते हैं, लेकिन हम उसको हाथ रखे बैठे हैं और इसलिए हमारे जीवन में कुछ हो रहा नहीं है? और सवाल का जवाब बहुत आसान है, हाँ। क्योंकि कई बार विश्वासी होने के नाते हम भरोसा करने में बहुत धीरे हैं। पवित्र परमेश्वर धरती पर है, निष्पाप है, लोगों के बीच में चल रहा है, उसकी उपस्थिति चंगाई देने के लिए है, लेकिन लोग मांग रहे नहीं है। हम उड़ाव पुत्र की तरह हो जाते हैं। जो भागा था नहीं, जो घर में था, वो जो घर में था वो भी उड़ाव पुत्र था, क्योंकि वो अपने पिता से कह रहा है मैं तेरे संग रहा, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और पिता कह रहा है तू तो घर में ही था, जो मेरा है वो तेरा ही था। घर में बछड़ा था, तूने नहीं काटा, मेरी गलती नहीं। घर में बकरे पड़े थे, तूने नहीं काटे, मेरी गलती नहीं। घर में जूते थे, तूने नहीं पहने, मेरी गलती नहीं। घर में रोब थी, तूने नहीं पहनी, मेरी गलती नहीं। सब कुछ जो मेरा है वो तेरा ही है। तू घर में ही था, तूने यूज नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और हम उसको छूना नहीं चाहते, हम उसे संगति नहीं करना चाहते। कई बार हम उस उड़ाव पुत्र की तरह होते हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, हमने इतना कुछ किया परमेश्वर तेरे लिए, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो। वो कह रहे हैं मेरी उपस्थिति को तो छू, मुझे तो जान। मेरी जहाँ पर मेरी इच्छा है वहाँ पर मेरा सामर्थ्य भी देखेगा। जहाँ पर मेरा सामर्थ्य होगा वहाँ पे मेरे वचनों से तू सुनेगा भी, और जहाँ पर तू सुनेगा वहाँ पे तुझे छुटकारा भी मिलेगा। और मूसा कह रहे मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। परमेश्वर अगर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ सकता है और हमारे पापों के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या वो आपकी ज़रूरतों को ठीक नहीं कर सकता? क्या कर सकता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर मैं सोचता हूँ कभी कभी परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे पास विश्वास है, इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो। याद है पिछले हफ्ते मैंने कहा था यरूशलेम की सड़क पर यीशु मसीह चल रहा है, हजारों की भीड़ उसके संग है, चंगाई देने को तैयार है, लेकिन कोई पूछ रहा नहीं है। और एक अंधा बैठा है वहां पे, कहता है दाऊद के पुत्र मेरे को आके मुझे देखना है। वो अंधे को कैसे पता चलेगा यहाँ पे यीशु मसीह चल रहा है? विश्वास है उसके मन में। लेकिन जिनकी आंखें जो यीशु मसीह के संग चल रहे हैं वो कुछ मांग रहे ही नहीं है। और वो कह रहा है ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तू क्या चाहता है, मैं देखना चाहता हूं, वैसा ही होगा। मेरे को लगा बाद में उसके बाद लोग बोलेंगे यार मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। अरे ये सब्बात के दिन कैसे लोगों को चंगाई देता है? भरोसा करने के बदले वो लोग खोट निकालने के चक्कर में। हम कई बार परमेश्वर हमसे कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में जो पहाड़ है उसको स्मूथ कर दूंगा, आओ तो सही, इस्तेमाल तो करो मेरा। मैं तुम्हारे जीवन में उपस्थित हूं, मैं तुम्हारे अंदर ही नहीं मैं तुम्हारे संग भी हूं, मांगो तो सही। जो जड़ें तुम्हारे जीवन में फंस गई हैं जिसकी वजह से तुम्हें रुकावटें आ रही हैं, मैं उनको उखाड़ के फेंक सकता हूं, इस्तेमाल तो करो मेरा, भरोसा तो करो मुझ पर। जो जीवन में कठिनाइयां भटक गए हो कई रास्ते पे, इस्तेमाल तो करो मेरा, तुम्हें सही रास्ते पे ला सकता हूं। मुझे पता नहीं मेरे जीवन में क्या इच्छा है, क्या मकसद है, मैं हूं, मेरे पास आओ, मेरा इस्तेमाल तो करो, मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद भी बता सकता हूं। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारी आंखें खोल सकता हूं, मेरा इस्तेमाल तो करो। क्यों? मैं सोचता था कई बार हम लोग थोड़ा स्लो है ना। फोन दिन में कितनी बार हम लोग टच करते हैं? 2600। याद है पिछले हफ्ते, याद पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में बात की थी। जिनको याद नहीं है मैं उनको याद दिला दूं, सर्वे हुआ था, लोगों के फ़ोन लिए गए थे और जितनी बार उन्होंने टैप किया, क्लिक किया, स्वाइप किया या टाइप किया, उसको एक टच बोला गया। और एवरेज क्या थी? इंसान दिन में 2617 बार फ़ोन को यूज़ करता है, छूता है। तो सवाल ये था कि अगर फ़ोन को 2617 बार, तो क्या परमेश्वर को 2617 बार छू सकता है दिन में? सवाल जवाब बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। 2617 बार, इतना तो काउंटिंग भी नहीं आती है मुझे, 12 के बाद मैं थक जाता हूँ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि फरीसी हैं, वो वहाँ बैठे हैं
लेकिन उससे कोई मदद नहीं मांग रहा है। लेकिन एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू का प्रॉब्लम है, वो भीड़ में से निकल के आ रही है और उसे कपड़े के कोने को छू रही है और चंगाई मिल रही है उसको। और भीड़ सब साइड से दब रही है, लेकिन बाकी किसी के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है, सामर्थ्य निकला है मेरे से। इतने लोग छू रहे हैं तुझे, नहीं कोई छुआ मुझे। लेकिन इतने लोग हैं पर प्रभु भीड़ है, किसी ने छुआ मुझे, मैंने छुआ। डर क्या रही है? चंगाई हो गई। तो बाकियों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? बाकियों के जीवन में चेंज क्यों नहीं आया? कुछ के जीवन में क्यों आया? क्योंकि कुछ ने विश्वास से छुआ और कहा ये है और इसका इस्तेमाल करें। वो हमारे लिए आया है, अपनी जान देने आया है, और जब उसका ये मकसद है और हमारे लिए आया है तो क्यों ना उसका हम फायदा उठाएं। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ के जीवन बदले, कुछ के जीवन नहीं बदले। और आज भी कलीसिया में यही है, कुछ के जीवन बदल रहे हैं, कुछ के नहीं बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है लेकिन वो अंधे होके बैठे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे। और परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो, लेकिन मैं तुम्हारे संग हूं। मत्ती के पहले अध्याय में जब यीशु मसीह जन्मे तो उनको नाम क्या दिया गया? इमैनुएल, परमेश्वर हमारे। और 28वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? सारे संसार में जाओ, मैं तुम्हारे संग हूं। दोनों जगह, शुरुआत में और अंत में, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हारे अंदर भी हूं। तो मेरा फायदा कब उठाओगे? मेरा इस्तेमाल कब करोगे? इसलिए मूसा जानता था कि अगर वो उपस्थिति के बाहर रहा तो बहुत से आशीष छूट जाएंगे, बहुत सी समस्याएं का हल नहीं मिलेगा, बहुत सी मुश्किलों का सामना अकेला करना पड़ेगा। तो उसने कहा आशीष दे दो, लेकिन अगर तुम नहीं आ रहे हो तो नहीं चाहिए। तुम हमारे संग नहीं हो तो हमें नहीं चाहिए। आज भी कलीसिया में जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो आनंद है। जब हम उसको एहसास करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। जब हम सुसमाचार बांटने जाते हैं हमें एहसास है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम जा सकते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं और अगर हमें एहसास नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम प्रार्थना भी नहीं करेंगे। अगर घर के अंदर एक परिवार में पति पत्नी बच्चे सब है, लेकिन किसी के अंदर वो ख्वाहिश नहीं है परमेश्वर की ये जानने के लिए कि हम उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं, तो वो घर में शांति भी नहीं होगी। क्योंकि सब किसी को एहसास ही नहीं, परमेश्वर कह रहा मैं हूं यहां, इस्तेमाल करो। अभी टाइम नहीं है, पहले हम लोग को हमारा प्लान करने दो। मैं मेरा जीवन जीऊंगा, वो अपना जीवन जिएगी, बच्चे अपना जीवन जिएंगे, हम सब खुश हैं। मेरी उपस्थिति का मतलब क्या है? परमेश्वर का कहने का मकसद क्या है? मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग रहेगी, इसका मतलब क्या है? मैं तेरे संग चलूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं सिर्फ बादलों से देखूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इब्रानी में इसका मतलब है कि परमेश्वर का चेहरा पे मुस्कान है, चमक रहा है, और उसका चेहरा तुम्हारी ओर है। राइट, उसका चेहरा तुम्हारी ओर है। अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सडनली बात करते करते मैं अपना मुंह मोड़ लेता हूं तो आपको क्या लगेगा? आप मुझसे बात कर रहे हो और मैंने मुंह मोड़ लिया, मैंने कहा मैं आपको देख रहा ही नहीं हूं। रूड है, ये क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर का कहने की उपस्थिति का मतलब है उसका चेहरा तुम्हारी ओर है और वो मुस्कुरा रहा है। परमेश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारी ओर है ना। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है ना? परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मसीह में हो। क्या पिता पुत्र से नाराज है? हो सकता है? आवाज और भी नीचे हो रही है। क्या पिता पुत्र से नाराज हो सकता है? क्या पवित्र आत्मा पुत्र से नाराज हो सकती है? क्या आप पुत्र में हो तो क्या पिता आपसे नाराज हो सकता है? समझ में आया? आधे से ज्यादा विश्वासी अभी हाँ बोल रहे हैं, बाहर निकल के बोलेंगे परमेश्वर मेरे से बहुत गुस्सा है, इसलिए मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है,
इसलिए तो तुम उसकी उपस्थिति में रहना नहीं चाहते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ मतलब डांटेगा, मेरी गलतियों को निकालेगा। अरे उसके लिए उसने अपनी जान दे दी है, वो खत्म हो गया। अभी वो बातें भूल जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारे पापों के लिए उसने अपनी जान ऑलरेडी दे दी है। तो उसको याद करके क्या फायदा, और फिर उसका गलत चरित्र अपने मन में रखने का क्या फायदा कि वो मुझसे नाराज है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारी ओर है, लेकिन अगर तुम उसको नहीं देखना चाहते हो तो उसमें वो क्या कर सकता है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारी ओर है, उसका आशीष तुम्हारे संग है। इजरायली लोग एक दूसरे को क्या आशीष देते थे? गिनती का नंबर 6, 24 से 26 पढ़ेगा कोई? गिनती 6 अध्याय 24, 25 और 26। ये एक दूसरे को आशीष देते थे इजरायली। यहोवा तुझे आशीष दे। एक मिनट, गिनती पुराने नियम में, न्यू टेस्टामेंट में मत देखो, हम लोग काउंट कर रहे हैं गिनती। हाँ सॉरी। यहोवा तुझे आशीष दे यहोवा तुझे आशीष दे, और तेरी रक्षा करे। ओके। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये आशीष मांग रहे, ब्लेसिंग है। आगे, और तुझ पर अनुग्रह करे। ओके। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। राइट, आई मीन ये परमेश्वर के उनकी आशीष है। लोग तरस रहे मुझे आशीष मिले, तो क्या है? उसका मुख तेरी ओर हो, उसका आशीष तेरी ओर हो, उसका चेहरा तेरी ओर हो, उसकी मुस्कुराहट तेरी ओर हो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसका मतलब क्या है? उसका चेहरा तुम्हारी ओर, उसका चेहरा तुम्हारी ओर। और एक विश्वासी होने के नाते जिसने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, हम उसके चेहरे को देख सके। हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के चेहरे को देख सकें, क्योंकि हमारे पाप हमारे बीच में नहीं है। उसके लिए यीशु मसीह ने जान दे दी है, तो वो बीच में नहीं आ सकते। हमारी गलतियां, हमारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बीच में नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम अपना चेहरा उसकी ओर नहीं करेंगे तो हम उसको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखेंगे। परमेश्वर ने हमारे पूरे हुए, हो रहे और होने वाले सारे पापों का भुगतान कर दिया, और उसने चुना है कि उसको याद नहीं रखेगा। तो फिर हम क्यों याद रख रहे हैं? कई बार लोग उठते हैं सुबह परमेश्वर से संगति करने के लिए, 2 पेज पढ़ने के बाद भी नहीं, 1 पेज पढ़ने के अंदर अंदर उनको अपनी गलतियां याद आनी शुरू होती है। वो शैतान का काम है। और फिर वो सोचते, हाय जब तक मैं पवित्र ना हो जाऊं तब तक मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, पहले मैं जाके माफी मांगू। और वो ये भूल जाते हैं कि ऑलरेडी इसका दाम चुका दिया है और परमेश्वर इसके बारे में नहीं सोच रहा है। तो तुम क्यों सोच रहे हो? इतना तो समझो कि दुश्मन तुमको परमेश्वर से दूर करना चाह रहा है। सिंपल है। मेरे प्रॉब्लम, परमेश्वर ने मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे जो चाहिए था नहीं दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार जी रहा हूं? क्या उसने जो मुझे मेरे लिए मकसद बनाया, क्या उसके अनुसार हूं? वो बाद में नहीं, वो पहले पूछना है। अगर मैं उसकी इच्छा के अनुसार जी रहा हूं तो फिर मुझे ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इन सब चीजों से मुझे तकलीफ नहीं होगी। भजन संहिता 27 में दाऊद लिख रहा है, तूने कहा कि तेरे मुख की खोज कर, और मेरे हृदय ने मुझसे कहा तेरी जिंदगी भर तेरे मुख की खोज करूंगा, तेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को जिंदगी भर ढूंढूंगा, वो ही मुझे चाहिए। आपको लगता है यीशु मसीह, आई मीन अब सोचिए इसके बारे में, सारे शिष्य उदास थे, जहां पर उसको मारा गया सब वहीं घूम रहे हैं कब्र के आसपास, और जैसे ही यीशु मसीह आया सबके मुंह चेंज हो गए ना, सबकी उदासी उड़ गई। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख लिया होगा। पतरस सबको नाव में लेके चला गया है और झील के किनारे पे यीशु मसीह बुला रहा, पतरस मारो पानी के अंदर उड़ी, चलो भाई यीशु मसीह है। उसके चेहरे को देख के सब प्रॉब्लम भूल गए होंगे। नाव लेके चले गए थे ना 7 जने। ये क्रिश्चियनिटी कुछ काम की नहीं है, यीशु मसीह के पीछे चलना कुछ मतलब नहीं है। पतरस आ रहा हूं, दिख गया यीशु। कौन सी चीज है यीशु मसीह की उपस्थिति के अलावा जो तुम्हें चंगाई दे सकती है? कौन सी चीज है जो तुम्हारे जख्म के ऊपर मरहम लगा सकता है? कौन सी चीज है जो तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता है? कुछ भी नहीं है। उसकी उपस्थिति, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारी ओर है, उसको देखो।
और उसकी उपस्थिति में रहोगे तो तुम्हें ध्यान भी नहीं आएगा बाकी सब चीज़ों का। और फिर उसका इस्तेमाल करो, उससे मांगो, उसकी इच्छा के अनुसार करो। हम लोग डरते हैं, हम लोग सोचते हैं ये परमेश्वर कठोर हो सकता है, शायद ये मुझे कुछ कठिन कहेगा करने के लिए, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो भी अभी है मेरे पास वो भी नहीं रहेगा। तुमने उसके हृदय को समझा ही नहीं हो, तुमने अभी तक उसको पहचाना ही नहीं, तुमने अभी तक उसको जाना ही नहीं। वो कठोर कब हो सकता है? अगर वो कठोर होता तो क्या स्वर्ग छोड़ के आता? अगर वो कठोर हो सकता था तो क्रूस पर मरता? अगर कठोर होता तो आज तक तुम जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। आज भी वो उतना ही प्रेम करता है जितना उसने जिस दिन तुम पैदा हुए थे उतना उससे किया था। उसके अंदर कोई कठोरता नहीं है, कोई कठोरता नहीं। दूसरा इतिहास चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14, कोई पढ़ सकता है? दूसरा इतिहास चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14। इसकी ज़रूरत है, परमेश्वर इजराइल से कह रहा है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके वंश को क्यों और उनके वंश को नया करूंगा। इजराइल से परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम की बात बुलाए गए हैं, अगर अपने पापों से मुड़े, अपने बुराइयों से मुड़े, तो मैं स्वर्ग से उनके लिए आशीष भेजूंगा ना। हमको इस प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और हमने उस पर विश्वास किया। लेकिन वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है? अगर उनको मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं तो अपने से जो रास्तों पे चल रहे हो उससे मुड़ जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति का मुझे एहसास, उसका मुझे जानना है उसको, तो जिस रास्ते पे चल रहे हो अगर नहीं दिख रहा है तो उस रास्ते से मुड़ो, दूसरे रास्ते पे चलो। शायद परमेश्वर तुम्हें वहां मिले, तुम उसको पहचानोगे, तुम उसको जानोगे। हमारे लिए हमारा मकसद क्या है? रोमियो 8:28 पढ़ा था, याद है? सारी बातें परमेश्वर हमारे अच्छाई के लिए करता है, लेकिन वर्ष 29 में क्या था? ताकि हम किसकी तरह बन सके। ये हमारा मकसद है। उस मकसद से अगर परमेश्वर कोई चीज कर रहा है तो क्या उसमें गलत कुछ कर सकता है? अगर वो, हम सब का लिए परमेश्वर का मकसद क्या है? कि हम मसीह की तरह बन सकें। तो उस रास्ते पर जाने के लिए, मसीह की तरह बनने के लिए, क्या हमारी कोई बुराई आ सकती है बीच में? नहीं। क्या कठोरता आ सकती है बीच में? नहीं। क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है? तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह की तरह बनो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह की तरह बनो। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जहाँ जहाँ पर कुछ हमारे जीवन में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ पर हम उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर घमंड है, नेबूकदनेस्सर, ये देखो राज्य जो मैंने बनाया, अगले क्षण में घास खा रहा था। अगर घमंड है जीवन में तो उसके चेहरे की नहीं देख पाओगे, उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होगा। क्यों? तो अपने बारे में सारा टाइम सोचोगे, देखो मैंने क्या किया। जहाँ पर दीनता नहीं है वहाँ पे नहीं कहोगा। जहाँ पे तुमने लोगों को माफ नहीं किया हुआ और अगर तुम क्रोध में जी रहे हो, तुम उसकी उपस्थिति को नहीं देख पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर से कि तूने मुझे माफ किया, लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता। आपको लगता है उसकी इच्छा के अनुसार है वो? स्वार्थी हो गया मैं, स्वार्थी हो गया हूं मैं। जहां पर विभाजन होगा, मन एक नहीं होंगे, एकता नहीं होगी, वहां पे हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाएंगे। जहां पीठ के पीछे हम लोगों के बारे में बोलेंगे, वहां पे हम परमेश्वर की उपस्थिति, मैं सुबह बोल रहा था कि इमेजिन करो, दो विश्वासी जिनके लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर गए, उद्धार दिया, वो दोनों मिलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं हम तीसरे के बारे में बात करेंगे और उसको गिराएंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? बिना हड्डी की जुबान। और हम लोग बोलेंगे। आई थिंक परमेश्वर उस टाइम पे बोलता रहेगा, मुझे नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं, तुम लोग कर लो आपस में बात, मैं यहां पे नहीं हूं, मुझे नहीं सुननी है सब बातें। और हम लोग सोचते हैं कर लेंगे हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, रह ले। वहां पे उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी।
जहाँ पे प्रार्थना नहीं है, जहाँ पे परमेश्वर के वचन के लिए आदर नहीं है, जहाँ पे उसकी उपस्थिति के लिए आदर नहीं है, वहाँ पे उसके जैसे कहते हैं उसकी उपस्थिति का एहसास आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, यू नो। इस हफ्ते में अजीत के थ्रू कुछ दोस्त आए थे, है ना, एक क्षेत्र से, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3.5-4 घंटा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। उनको बाइबल पढ़नी है, बाइबल सीखना है उनको। उनकी अपनी अपनी सेवकाई है, 4 लोग हैं, उनकी अपनी सेवकाई खुद की है, लेकिन उनको वचन को सीखना है, उनको वचन को जानना है। तो हम लोग से मिले, बात कर रहे थे, मैं हिंदी में बात कर रहा था, अजीत मराठी में बात कर रहे थे, तो ये वो लोग मराठी बात कर रहे हैं, तो मैंने मयूर को भी बुला लिया, तो ये लोग बात कर रहे हैं और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। जब ये लोग चले गए तो वो लोग आपस में मराठी में बात कर रहे हैं, उनको लगा मुझे समझ रहा नहीं है, और मैं भी बैठा हूँ ऐसे, हाँ मेरे को नहीं समझ रहा। वो लोग आपस में बोल रहे हैं, मालूम है क्या बोल रहे हैं? ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ये लोग तैयार हैं हमको सिखाने के लिए, और हम लोग ये हाथ से मत जाने दो। पहले हमारे संग बहुत बार हो चुका है, लेकिन कोई पूछता भी नहीं था हम लोग को। ये देखो, उनको लगा मैं बहुत दूर से आया हूँ, जिस दिन वोटिंग था ना उस दिन उन लोग का बहुत बोलता, देखो ये कितनी दूर से मेन पास्टर आ गया इधर, और मैं मन में बाजू में ही था, मैं उनको नहीं बोला, लेकिन वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे और मैं सुन रहा हूँ। और ये देखो, ये आगे हम लोग से मिलने के लिए, और हमको बुक भी दे रहा है पढ़ने के लिए, और बोल भी रहे हम लोग आके मदद करेंगे। ये हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर एक ने पूछा मेरे को, कितनी दूर रहते हो यहाँ से? मतलब बाजू में 20 मिनट। हाँ, फिर वो लोग वापस बात करने लगे, वो लोग को कन्फर्म करना था सच्ची में दूर से आया कि नहीं, बट वो लोग बोल रहे हैं। तो उनका डिसीजन क्या है? हम लोग वो स्थान से शाम को 7 बजे यहाँ पे बाइबल पढ़ने। मैंने उनको बोला ऑनलाइन ले लो, नहीं 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 ऑनलाइन नहीं, हम लोग को संगति करनी। और मैं मन में बोला अगले संडे को आप हमारे चर्च आ सकते हो? वो बोला क्यों? मैंने बोला कुछ लोग हैं जो यहाँ से 5 मिनट दूर रहते हैं, वो लोग बोलते हम लोग 7 बजे नहीं आ सकते क्लास करने के लिए, वो दुखता है पीठ में, कोई बोलते मेरी उंगली, मेरा बच्चा। मैंने बोला नहीं, मेरे मन में बोल रहा था, मैं सोच रहा था उनको बुलाऊं, और नहीं हम लोग आएंगे, हम लोग वहाँ से यहाँ पे हमारे सब अगुए आएंगे, और लेकिन आप लोग को वहाँ पे अभी आना पड़ेगा सिखाने के लिए। डन। क्या चाहिए उनको? आपको लगता है उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? जरा सा भी, थोड़ा सा भी। उनको छोड़ो, अपने जीवन में आ रहे हो, ये सुन के कि वो लोग वहाँ से यहाँ पे आने को तैयार है। क्यों? मुझे परमेश्वर का चेहरा देखना है। कब देखोगे उसके चेहरे को? जब किताब में अपना मुंह डालोगे तो। उसकी उपस्थिति का एहसास कब होगा? जब वचनों को पढ़ोगे तो ही उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। बिना शब्द वचन के पढ़े ये मत उम्मीद करना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर लोगे। भावुक होके हो सकता है सर्विस में, आराधना, हाँ परमेश्वर तू मेरे साथ है, खत्म हो तो घर जाना है, संदेश 1 घंटा क्यों है? बिना उसके वचन के तुम उसकी उपस्थिति का आनंद नहीं उठा सकते। क्या फायदे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के साथ? मैंने बहुत लंबी लिस्ट बनाई है, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 1-1 मिनट में बोल देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को घर जल्दी जाना है, बराबर है? कैसा पास्टर है? फर्स्ट, जब हम उसकी उपस्थिति के एहसास में रहते हैं तो हमारे उद्धार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में हम एश्योरेंस को क्या बोल सकते हैं? हाँ नहीं, जैसे गारंटी, सब कुछ। मैं जानता हूं कि मैं मेरा उद्धार नहीं खो सकता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझ में संतुष्ट है। परमेश्वर की उपस्थिति की ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो मेरे संग है। इसलिए इब्रानी में लिखता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। और बाय द वे उस पंक्ति को अगर आप यूनानी में पढ़ोगे तो इस प्रकार से, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी। 5 नेगेटिव है उसके अंदर, 5 बार वो ना बोल रहा है, नहीं, 5 नेगेटिव है उसके अंदर। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा।
पहला पॉइंट है ये। दूसरा, जब उसकी उपस्थिति है तो हमारे यहाँ पे सुरक्षा भी है। इज़राइल रेगिस्तान में है, वीराने में है, कोई छू पाया उनको? सारे दुश्मन आसपास हैं, कोई उसको छू नहीं पाया। हाँ, निर्गमन 17 में अमालेक के लोग पीछे से आए और कुछ लोगों पे हमला कर दिया उन्होंने, और इसलिए परमेश्वर ने बाद में उनको पूरी तरह से सत्यानाश भी कर दिया। लेकिन ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास कोई सेना है, ना इनके पास कोई किला है, कुछ नहीं है, रेगिस्तान में अकेले घूम रहे हैं। लेकिन कोई उनको छू पाया? क्यों? आग का खंबा साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग है। कोई उनके नजदीक भी नहीं आ पाया, कोई उनको छू भी नहीं पाया। कोई लोग डरते थे वो डरेंगे वाले, परमेश्वर है। फिरौन ने कोशिश की थी, सबके सब डूब गए, पूरी सेना डूब गई, कोई भी नहीं बचा, सब गायब हो गए। एक आदमी भी नजदीक नहीं आके उनके विरुद्ध जा सका। सेम चीज विश्वासी के संग है, कोई नहीं आके छू सकता है। हाँ, अगर तुम उसकी इच्छा के बाहर चले जाओ, अपनी मन मर्जी करो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, फिर देखो कैसे सताव आते हैं। क्योंकि दुश्मन तो इंतजार कर रहा है लालसा फेंकने के लिए, दुश्मन इंतजार कर रहा है कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। उसके लिए बहुत षड्यंत्र उसने रचाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें बचाए रखा है। तुम मेरे हो, लेकिन निकलो उसकी इच्छा से। कभी निकलना मत, मैं ऐसे बोल रहा हूं। कभी उसकी इच्छा छोड़ो तो पता चलेगा कैसे बाढ़ की तरह ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। एक एक बुरी चीज आती रहेगी, और अब थोड़ी दिन में पता चलेगा जो इंसान रोज हर दिन कलीसिया में आके बैठा था, वो अभी 10 दिन में एक बार आता है। नहीं, मुझे यहाँ जाना, नहीं मेरा वो जीवन में ये हो गया। हुआ नहीं है, तुम जरा सा दूर हो गए, और इसलिए उसने बीच में विभाजन कर दिया। लेकिन पूरे 40 वर्ष में कितने लोग हमला कर पाए इजराइल पे? कोई नहीं। क्यों? वो रक्षा कर रहा था। अगर उनके मन में भी ख्याल आता तो दूर से उनको आग का खंबा दिख जाता था, बोलते नहीं 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 जाना इधर, ये खत्म कर देगा हम लोग को। उसकी उपस्थिति में रहने का एक फायदा है, हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा है, इसीलिए हम सेफ हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि वो है हमारे साथ। इसका मुझे एहसास होना चाहिए। डर के नहीं जीना है। डर के जीने का मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मेरे संग नहीं है, लेकिन वो मेरे संग है। और लालसाओं में गिरना नहीं है, गलत जगहों पे जाना नहीं है, गलत चीज़ें करनी नहीं है, गलत चीज़ें देखनी नहीं है, दूर रहना है उनसे। क्यों? नहीं, ये नहीं रहना है उनके आसपास, उन चीज़ों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उसका चेहरा, तुम अगर गलत चीज़ों को पर ध्यान दोगे तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे देख पाओगे? अय्यूब 31 में अय्यूब कहता है, ये गंदी चीज़ों से मेरी आंखों को दूर रख। अय्यूब कह रहा है, जिसके अंदर परमेश्वर ने कहा इसमें कोई खोट नहीं है, वो कह रहा है मेरी आंखों से इन चीज़ों को दूर रख, मुझे नहीं देखना इन चीज़ों को। अरे तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है चीज़ों को देखना भी नहीं है मुझे तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए, मुझे तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। तीसरी चीज़, रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, डायरेक्शन, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। 40 वर्ष उसी स्थान पर घूमते रहे वो लोग। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ 1 महीना रुकना है, कहाँ 3 महीना रुकना है, किसको पता है? परमेश्वर जानता था। कौन सा रास्ता लेना है, सीधा जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, कहाँ जाना है, परमेश्वर दिखाएगा। उसका आग का खंबा जहाँ चलेगा उसके पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। उसकी उपस्थिति जहाँ होगी, जहाँ वो कहेगा रुको, वहाँ हम रुकेंगे। जहाँ उसकी उपस्थिति होगी आगे बढ़ो, वहाँ हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे जीवन के लिए है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहाँ पे वो हमें रास्ता भी दिखाएगा। कई बार हम अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं और लोग बोलते हैं ये क्या डिसीजन लिया, ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने कहा अरे ये सब भगवान को मत लाओ यार, ये सब चीज़ों में प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा अपना सोचो पहले। तुम इतनी बड़ी राइट गोवा की प्रैक्टिस छोड़ के 2 महीने में तुम बॉम्बे क्यों आ रहे? परमेश्वर ने कहा ये मत करो यार, ये सब ये प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा लॉजिक हो जाओ, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। तुम इतने पढ़ाई लिखाई की हुई, तुमको थोड़ा तो अपना इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। ये नहीं यार, तुम ये बहुत पागल हो गए, तुम परमेश्वर परमेश्वर बहुत करने लग गए। नहीं नहीं, रास्ता दिखा रहा है।
रास्ता दिखा रहा है। सुबह मैं एक कहानी बता रहा था हमारे चर्च में, जब हम नेपाल में सेवकाई शुरू की, तो जब नेपाल में सेवकाई शुरू की तो एक कलीसिया हमारे संग आया जो विदेश से था, जो नेपाल के कलीसिया के संग जुड़ा, और उन्होंने कहा कि हम, उस वक्त नेपाल का कलीसिया 30 लोगों का था, ओके, काठमांडू में था, और उन्होंने कहा कि हम एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पर चर्च भी होगा, जहाँ पर मिशन के लिए लोग पढ़ाई भी करेंगे, 4 साल का बाइबल कॉलेज करेंगे, और फिर वहाँ से अलग अलग जगहों पे जाएंगे, सुसमाचार बांटेंगे। तो एक जगह मिली हमें चितवन में, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आती है, ईस्टर्न नेपाल और वेस्टर्न नेपाल को कनेक्ट करती है। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे एक जगह मिली, बहुत खूबसूरत जगह, रास्ता भी था, और उस जगह पे पूरा प्लान बनाया, और पीछे एक नदी भी थी जो पूरे वर्ष बहती है। तो हम लोग सोच रहे थे क्या जगह होगी, यहाँ पे चर्च भी होगा, बाइबल स्टडी भी होगी, पूरा आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया। यहाँ पे किसी को पढ़ना है तो यहाँ पे बाहर आके इन जगहों में आके वो पढ़ सकते हैं, ओपन में, पूरा साल क्लाइमेट अच्छा रहता है। डिस्कस किया, क्योंकि काठमांडू में बहुत महंगा है, नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ गए, सब कुछ फाइनल हुआ, आर्किटेक्ट का प्लान फाइनल हुआ। और पास्टर काल जो मेरे पासवान थे, एक दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, नहीं, चर्च काठमांडू में होना चाहिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे बता रहा है ये उधर नहीं है, इधर जाना चाहिए। तो हमने नेपाल में फ़ोन किया पासवान को कि कहाँ पे हो, बोला पैसे लेके पेमेंट करने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी शुरू करने के लिए। बोला उतरो बस से, रिटर्न घर पे जाओ, नहीं करनी पेमेंट। बोला फिर क्या करेंगे काठमांडू, लेकिन जगह नहीं है यहाँ, सब कुछ फाइनल हो गया है। नहीं, परमेश्वर कह रहे नहीं नहीं नहीं। वापस गए, जगह ढूंढनी शुरू की, 1/4 भी नहीं होगी, 1/4 भी नहीं होगी जो जगह हम देखी थी उसकी, वो मिली, और उसका दाम डबल। तो जो लोग वहाँ से मदद कर रहे थे वो बोल रहे थे हमारे अमेरिका में इतना महंगा नहीं है ज़मीन जितना तुम्हारे काठमांडू में, बम्बई से ज़्यादा प्राइस है वो जगह का उधर। मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से? प्लान बनाया, फिर से नया प्लान, नया डिज़ाइन, नई बिल्डिंग, नया सब कुछ। तो जब वो लोग पैसे भेजते थे ना, तो जैसे होता ना डॉलर एक्सचेंज रेट, $1 का कितना 80-90 जो है, तो तभी नेपाल में $1 का 100 रुपया होता था। जब भी वो लोग पैसे भेजते थे ना, एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाता था, 130, 140 हो जाता था। तो अगर उसने 100 भेजे तो 140 मिल रहे हैं हम लोग को इधर, मतलब 10,000 मिलने के बदले 14,000 मिल रहा है। तो उसने लाख भेजा तो 14 लाख हो गया। जब भी वो भेजे वो एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाए, और जब भी वो पैसा बैंक में है तो रेट वापस नॉर्मल हो जाए। जितनी बार उन्होंने ट्रांसफ़र किया सारा पैसा उसके अंदर आ गया, बिना कुछ किए। एक्सचेंज रेट ऊपर हो रहा है, एक्सचेंज रेट नीचे हो रहा है। बिल्डिंग काठमांडू में बनी, आज वहाँ पे 300 विश्वासी हैं और 44 कलीसिया हैं। एक आदमी परमेश्वर के संग चल रहा है और परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, जहाँ पे तुमने योजना बनाई वो नहीं, ये जगह पे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, मैं हूँ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग। जब हम वहाँ पे नेपाल गए तो लोगों ने कहा इतना बड़ा प्लान आपने चेंज कर दिया। हम लोग तो घर, वो पूरा चर्च शिफ्ट होने को तैयार हो गया था, क्योंकि उनको लग रहा था ये परमेश्वर की उम्मीद है। तो पैस्टर ने उनको बोला कि मैं वॉक कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने मुझे बताया। परमेश्वर ने आपको बोला हाँ, फिर तो सही है, फिर हम लोग बराबर है, फिर ये राइट है, हमको परमेश्वर का सुनना चाहिए। लोग इतने आत्मिक थे कि उनको समझ गया कि अगर परमेश्वर बोल रहा है उनको, फिर हमको उसके विरुद्ध नहीं जाना है। और आज वहीं पर काठमांडू में परमेश्वर का कार्य बहुतायत से बढ़ रहा है। रेडियो प्रोग्राम है, न्यूज़ के बाद हर मंगलवार को सारे नेपाल में रेडियो प्रोग्राम जाता है। 3,000 लोग बाइबल कॉलेज कर रहे हैं पोस्ट से। मेरे मुख के पीछे चलोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं मार्ग बताऊंगा। कहाँ पर है हम अपने विश्वासी जीवन में? मेरे जीवन में कुछ हो रहा नहीं है, हाँ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके मुख की खोज करना, हर रोज एक नया दिन है, हर रोज जैसे बोलते हैं ना एक एडवेंचर है, ये जानना क्योंकि परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है। और उसके वचन में जिस प्रकार से उसने लिखा, मेरा शिक्षक मेरे सामने खड़ा है लेकिन मेरे पीछे से आवाज आ रही है, ये रास्ता है, इसमें चल। जब हम परमेश्वर के चेहरे, उसके मुख के, उसकी प्रेजेंस के भूखे हो जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा में रास्ता भी दिखाएगी, ये मार्ग है, इसमें चल।
इस दिशा में नहीं जाना है, इस दिशा में जाना है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर नहीं रुकना है, यहाँ पर मिलना है, यहाँ पर नहीं मिलना है, पीछे से आवाज़ आएगी, यानी पवित्र आत्मा हमारा मार्ग दिखाएगा हमको। इसकी उपस्थिति में हम क्यों जिए? क्योंकि हमारा रास्ता दिखा रहा है, हमारा रास्ता दिखा रहा है। यू नो, क्योंकि आप कोशिश कर लो और कोई चीज़ करने की, बगैर उसके उपासना, बगैर उसकी उपस्थिति के नहीं कर पाओगे। अपने मन से निर्णय ले लो, 100% शुरुआत में सब सही लगेगा, एंड में सब रॉन्ग होगा, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसका रास्ता वहाँ पे था ही नहीं, उसने ये रास्ता दिखाया ही नहीं। तो अगर परमेश्वर के बताए गए रास्ते को मैं छोड़ूं और अपने बनाए गए रास्ते पे मैं चलूं, तो उसका नतीजा क्या होगा? सत्यानाश। करेक्ट ना? सत्यानाश बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी सत्यानाश ही बोलते हैं। अगला फायदा क्या है? आराधना। सोचो, इजराइल वीराने में क्या कर रहा है? मिलाप का तंबू बनाया, बलि चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं हो तो उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आग का खंभा ना हो तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं हो जाएगी। जो भी इजराइल करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं है। बलि क्यों चढ़ रही है? हमारी मर्जी है तो चढ़े, कुछ क्या फर्क पड़ता है। फसह का पर्व क्यों मना रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो ये सब क्यों कर पाएंगे लोग? क्यों वो लोग प्रार्थना कर पाए? आग का खंभा सामने दिख रहा था। हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रार्थना में हमें एहसास नहीं है कि परमेश्वर हमारे संग है, तो फिर प्रार्थना करके मतलब क्या है? बाल देवता के 850 नबी 12 घंटे तक चिल्लाते रहे, परमेश्वर हमारे भगवान, हमारी सुन, हमारी सुन। और एलाइजा उनका मजाक उड़ा रहा है। उसमें बाथरूम क्या होगा? अरे सो रहा होगा, तुम लोग इतनी आवाज़ दे रहे हो, आवाज़ सुन रहा नहीं है, सो रहा है शायद। वो मजाक उड़ा रहा है उनका, बिकॉज उनको चिल्लाना पड़ रहा है अपने आवाज़ परमेश्वर तक, उनके भगवान तक पहुंचने के लिए। और एलिया की सिर्फ 10 सेकंड की प्रार्थना, 10 सेकंड। उन्होंने 12 घंटे मांगा, कुछ नहीं हुआ। और एलिया ने आराम से बोला, उसको मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति है, तो मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बोलूँगा, स्वर्ग में आवाज़ सुनाई देगी, वहाँ से आंसर आ जाएगा। और वही हुआ। अगर हम में से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए तो हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी खोखली हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर कहीं और है और मैं कहीं और हूँ। मैं परमेश्वर शायद दूसरे प्लेनेट पे रहता है, मैं अर्थ पे हूँ। तो मैं यहाँ प्रे कर रहा हूँ, परमेश्वर कहाँ है पता नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं आवाज़। अगर मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं है, तो मेरी प्रार्थना किधर जा रही है, किधर पहुँच रही है? और यहाँ पर इज़राइल जब परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 4 में, मेरे कैसे आराधना करने वाले चाहिए? आत्मा और सच्चाई में, राइट? अगर उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं है तो आत्मा और सच्चाई में कैसे आराधना करोगे? अगर आपको एक कमरे में डाल दिया जाए और बोले यहाँ पे कोई भी नहीं है, करो आत्मा और सच्चाई में आराधना, कितनी देर कर पाओगे? लेकिन अगर आपको उस कमरे में डाल दिया जाए, बोले परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे, करो आत्मा और सच्चाई में, कितनी देर कर पाओगे? दाऊद ने कहा ना, हजारों दिन यहाँ रहना बेहतर है, मैं यहाँ रह लूँगा, मुझे यहाँ चलेगा, महल नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी उपस्थिति है, यहाँ पे उसका चेहरा मेरी ओर मुस्कुरा रहा है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। हमारी आराधना में फ़र्क पड़ेगा अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखेंगे तो। हमारी प्रार्थनाओं में फ़र्क पड़ेगा। जब आप निराश होगे, आपको निराशा से दूर करेगा। शायद में भी आप हो यहाँ पे कोई निराश, कोई है मे भी जो आपने योजनाएं बनाई हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। भजन संहिता 116 वर्ष नंबर 6 कोई पढ़ेगा? मैं सोच नहीं सकता हूँ कि लोग कैसे बगैर परमेश्वर की उपस्थिति के जी लेते हैं, बगैर उसके चेहरे को देखे कैसे जी लेते हैं। मतलब हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हमको परमेश्वर की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं, और हम सोचते हैं हम जीवन में जी लेंगे। कैसे जियोगे?
भजन संहिता 116 वर्ष नंबर 6। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मुझे क्या किया? वहाँ पे वर्ड एक्चुअली है, और नेक्स्ट वर्स क्या लिखा देखो। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, लौट आ, रिटर्न आ जा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। वर्ष नंबर 9 तक पढ़ना। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। निराश है दाऊद, लेकिन क्या लिख रहा है? मेरी आंखों को, मेरे पाँव को, मेरे चेहरे को, सब जगह पे निराशा है, लेकिन तूने मेरे प्राण को कहा वापस आ जा। जब मैं बलहीन था तो तूने मेरी मदद की। जब मेरे हाथों में ताकत नहीं थी, पैरों में ताकत नहीं थी, आंसुओं में ताकत नहीं थी, किसी में ताकत नहीं थी, कहा वापस आ जा, मैं संभालूंगा तुझे। तू कमज़ोर है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। मेरा मुस्कुराते हुए चेहरे की तुझे ज़रूरत है। बहुत निराशा देख ली तूने, मेरी उपस्थिति में आ जा। जब अकेलापन महसूस करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। भजन संहिता 139 वर्ष नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे। साम 139, 17 एंड 18। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तब तू मेरी रखवाली कर रहा है। जब मैं उठता हूँ तब तू मेरी रखवाली कर रहा है। जब मैं राइट में जाता हूँ तो मेरी रखवाली कर रहा है। जब मैं लेफ्ट जाता हूँ तो मेरी रखवाली कर रहा है। तेरे सोच मेरे ऊपर इतने हैं, तेरे आशीषों को गिनना शुरू करूँ तो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। जू बीच गए हो कभी? हेलो, कुछ लोग उड़ गए सो के। जू बीच गए हो? हाँ या ना? हाँ। कितनी रेत है वहां पे? कभी उठाई है ऐसे? एक एक। दाऊद क्या कह रहे हैं? संसार में जितनी रेत है उससे ज्यादा तेरी सोच मेरे लिए। मेरे लिए नहीं, मतलब तुम अपने आप को कह सकते हो, हर एक विश्वासी कह सकता है, जितनी रेत संसार में है उसके कण में उससे ज्यादा परमेश्वर की सोच है आपके लिए और मेरे लिए। तो मैं अकेलापन महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को मेरी चिंता नहीं है, तो जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे कोई संभाल रहा है। जब मैं उठ रहा हूँ तो मुझे कोई संभाल रहा है। जब मुझे लगता है कि कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है मैं ज़िंदा रहूँ या मरूँ, परमेश्वर याद दिला रहा है, जितनी भी मट्टी संसार में है, रेत है, उससे ज़्यादा मेरी सोच तेरे लिए है। तुझे एक या दो चीज़ का एहसास है, लेकिन बाकी सब मैं क्या सोच रहा हूँ तुझे पता भी नहीं। मुझे भूल गए हैं सब लोग, हाँ सब भूल गए, लेकिन मैं अभी भी, मेरी नज़रें तेरे पे लगी हुई। मैं बादलों से नहीं देख रहा हूँ, मैं तेरे संग चल रहा हूँ। अगर उसकी उपस्थिति का एहसास है, इस प्रकार से परमेश्वर सोचता है। अगर तुम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो, जब तुम्हें चिंता होगी वो तुम्हें संभालेगा। जब तुम्हारी चिंता होगी वो तुम्हें संभालेगा। जब लालसाएं आएंगी, 1 कोरिन्थियों का 10:13, वो तुम्हें संभालेगा। तुम कहोगे कि ये उपस्थिति पाने के लिए मुझे क्या करना है? स्तुति करना सीखो। भजन संहिता 22 वर्ष नंबर 23 में लिखा है, वर्ष नंबर 3, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों के बीच में बसता है। जब तुम स्तुति करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे। स्तुति करना सीखो। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा। अगर आवाज अच्छी नहीं है तो दुष्ट आत्मा जल्दी भागेंगी, तो अगर तुम गाओगे तो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं, वो लोग पहले भागेंगे। कोई बात नहीं, भागने दो, तुम स्तुति करना सीखो। लोग क्या बोलेंगे अगर मैं गाना चालू करूंगा तो? अरे लोगों की क्या पड़ी हमको? लोग क्या करेंगे हमारे लिए? हमारा भरोसा परमेश्वर पे, तो मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं। लोग को बोलने दो ना जो बोलना है। वो मेरा बिल भरने आने वाले, तुम्हारा बिल भरने के लिए कोई आने वाला है लोग? हाँ, तुमको जो चीज की जरूरत है कोई लोग देने वाले नहीं, देने वाले परमेश्वर देगा। तो लोगों की चिंता मत करो, तुम स्तुति करने की आदत डालो। जब तुम स्तुति करोगे तुमको ऐसा लगेगा बोझ उठ गया है।
जब भी दबाव महसूस हो गाना गाना शुरू करो, परमेश्वर की स्तुति देना शुरू करो। कुछ लोग गाते ही रोना भी शुरू कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, शर्माने की बात नहीं है, गाओ। ऐसे बंधन उठेंगे और उसकी एहसास की पहचान हो जाएगी। दूसरी चीज, प्रार्थना करना सीखो। आई मीन बड़बड़ाना मत सीखो, दूसरों की नकल करना मत सीखो, प्रचार करना मत सीखो। प्रार्थना में प्रचार प्लीज मत करो। हे प्रभु तेरे वचन में लिखा था कि मालूम है मुझे वचन। तुम परमेश्वर से, अपने पिता से बातें कर रहे हो, अपने पिता से जैसे बात करते हो करो ना, दूसरों को क्यों सुनाना। पर प्रभु तेरे वचन में, नहीं, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि वो लोग सीख सके, उनको आता नहीं है। कि तुम तुम्हारे पिता से बात करो, वो लोग सीख लेंगे। हे प्रभु मैं चल रहा था रास्ते में, न्यूज नहीं चाहिए, प्रार्थना चाहिए। तुम उसके चेहरे की खोज कर रहे हो, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। संसार की बातें मत करो, जाओ उसके पास जैसे अपने पिता से बात करते हो। और तीसरी चीज, स्तुति करो, प्रार्थना करो। तीसरी चीज, इसको अपने जीवन में रोजमर्रा इस्तेमाल करो, सिर्फ संडे के लिए नहीं। मैं संडे को जाता हूँ चर्च में, जो 5 बजे जाता हूँ, 5 से लेकर 5:20 तक वहाँ पे स्तुति होती है, मैं स्तुति करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हफ्ते में 1 दिन खाना खाते हो क्या? मुझे मत देखो, मैं अच्छे से खाता हूँ, अपना सोचो। आइयो मत बोलो उपास है बोल के 3 बार खा लिया, नहीं मस्ती करो। अगर हम हफ्ते में 1 बार खाना नहीं खा रहे तो फिर हम हफ्ते में 1 बार स्तुति क्यों कर रहे हैं? आदत डाल लो। स्तुति के लिए कोई समय बांधो मत। तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, स्तुति करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि कुछ जब चाहिए मुझे तब मैं करना शुरू करूंगा। कुछ नहीं भी चाहिए ना तो स्तुति करो ना। आदत, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के संग बैठते हो क्या कि कुछ चाहिए तो ही जाते हो क्या उसके पास, कि ऐसे ही? लेडीज, आप लोग अपने फ्रेंड्स को फोन करते हो, कुछ चाहिए तभी फोन करते हो कि ऐसे ही करते हो? कितना सच बोलते हैं हमारे। थैंक यू, हमारे कलीसिया में सब सच्ची लेडीज को आपने भेजा है। सिर्फ हस्बैंड फोन का बिल भरते हैं, उनको ही पता चलता है, राइट? तो क्या हम कुछ चाहिए होगा तो ही हम उसकी स्तुति करें? उसके संग संगति करने की आदत मेरी कि मैं उसकी स्तुति में रहूं, प्रार्थना करूं और उसकी उपस्थिति में रहने की आदत डालूं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति में रहना ये सबसे बड़ा आशीष है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमको स्तुति में, प्रार्थना के द्वारा, आराधना में, वचन पढ़ने में, इन सब चीज़ों में हम तेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख सकें। कि जब हम तेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं तो परमेश्वर कोई बोझ भारी नहीं है, कोई सताव, तनाव, इन सब चीज़ों को हम आराम से तो आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। शैतान की युक्तियाँ नहीं काम करती अगर आपका चेहरा को हम देख सकते हैं तो। लोगों की बातों को हम ध्यान नहीं रख सकते, संसार की तकलीफें हमें छू नहीं सकती। आपका चेहरा हमारी ओर है। हाँ, हमारे पास निराशा है परमेश्वर, हाँ हमारे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, कभी कभी हार महसूस होती है परमेश्वर, लेकिन आपकी उपस्थिति इन सब चीज़ों को तोड़कर हमें याद दिलाती है कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है और ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। ज़रूरत पड़ने पर रास्ता दिखाएगा, सुरक्षा करेगा, आराधना में मदद करेगा, उसकी एकता में, उसकी संगति में, उसका जो इच्छा है उसमें हमें वापस ले जाएगा। उसके वचनों से हमसे बात करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमें चंगाई देगा, हमें आज़ाद करेगा। धन्यवाद परमेश्वर कि सिर्फ तेरे मुख की खोज करने में इतने सारे फायदे परमेश्वर, और अभी भी चलते रहेंगे। इसको हम गिन नहीं सकते, हम धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमारे जीवन में इतने सारे कार्य किए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आप ही इसके योग्य हो और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को बदले। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके तरीके को हम सीखें और आपके संग हम और भी बेहतर संगति कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मुख की खोज करें ताकि आपकी आराधना और भी बेहतर कर सके परमेश्वर।
आने वाले दिनों में परमेश्वर, चाहे वो पिकनिक हो, बाइबल कॉलेज हो, सेवा हो, हमारा घर हो, हम हर जगह पर इन दो चीज़ों को देखना चाहेंगे परमेश्वर। हमें आदत पड़े परमेश्वर आपके रास्तों की और आपकी उपस्थिति की। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।